नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम डिस्कस कर रहे थे ब्लड। और ब्लड में भी आपको प्लाज्मा पढ़ा, आपने फॉर्म एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। और फॉर्म एलिमेंट्स में आप सबसे पहली ब्लड सेल पढ़ रहे थे जिसका नाम था आरबीसी। ठीक है, क्या पढ़ा था आपने? आरबीसी। और आरबीसी की अगर जनरल मॉर्फोलॉजी के बारे में मैं बात करूं तो मॉर्फोलॉजी पढ़ के आप चल रहे थे। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में आप क्या देखा? सबसे पहले आपने देखा साइज। साइज क्या होता है? 7.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, कितना होता है? 7.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि मैंने बोला था साइज क्या था इसका? डबल शेप। ठीक है, तो टोटल क्या था अपना? 7.2 माइक्रोमीटर। यहाँ सेंटर में क्या था? 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, और पेरीफेरी में कितना था? 2.2। ये जो हाइट है वो कितना देती है? 2.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो साइज आपका रहेगा ये। उसके बाद शेप अपने पड़ी डबल शेप। उसके बाद में एक और चीज आप देख के चले, लाइफ स्पान। क्या होता है जी? लाइफ स्पान। लाइफ स्पान क्या होती है? लाइफ का स्पान का मतलब होता है कि इसका टोटल ड्यूरेशन कितना होता है, कितने समय, एक जीवन अवधि कितनी होती है आरबीसी की। ठीक है, तो आरबीसी की नॉर्मल आरबीसी की लाइफ स्पान होता है 120 डेज। कितना होता? 120 डेज। 120 डेज किस में है? 120 डेज है आपका एक नॉर्मल एडल्ट में। किसमें जी? नॉर्मल एडल्ट में। अगर बात करें आप चिल्ड्रंस में या उसमें भी अगर बात करें न्यूबॉर्न्स में, ठीक है, न्यूबॉर्न्स में अगर बात करें तो ये कितना होता है? 60 टू 80 डेज। कितना होगा जी? 60 टू 80 डेज आप बताकर चले। ठीक है, नॉर्मल एडल्ट में लाइफ स्पान 120 डेज और नॉर्मल जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनमें 60 टू 80 डेज आप बताकर चले। उसके बाद जो आपको ये सारी चीजें मिलती है, नेक्स्ट आप टॉपिक बोल के चलें इरिथ्रोपोइसिस। सॉरी, इथोपोसिस से पहले आपको एक था, आपने टॉपिक लिखा था वेरिएशन इन आरबीसी। वेरिएशन इन आरबीसी की आरबीसी काउंट में कम होना, ज्यादा होना किसकी वजह से होता है? आरबीसी में जो कम होना या ज्यादा होना किसकी वजह से होता है? तो आपको बताया गया था इसमें दो कोज हो सकता है। पहला हो सकता है फिजियोलॉजिकल। कौन सा जी? फिजियोलॉजिकल। और दूसरा हो सकता है आपके लिए पैथोलॉजिकल। ठीक है, फिजियोलॉजिकल ऐसे कोड जो आपके नॉर्मल बॉडी रेस्पॉन्स की वजह से या तो कम हुए हैं या ज्यादा हुए हैं, या फिर ऐसे रेस्पॉन्स जो अपने आप बॉडी उसको क्या कर लेती है? वापस से तैयार कर लेती है। वापस से अगर कम हुए हैं तो उसको वापस से ज्यादा कर लेती है, और अगर ज्यादा है तो वापस से कम कर लेती है। उसमें बाहर से किसी भी रेस्पॉन्स का कोई रोल नहीं रहता। तो ऐसे वेरिएशन कैसे कहलाते हैं? आपके फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। कैसे कहलाते हैं जी? फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। और अगर बात करें फिजियोलॉजिकल वेरिएशन की तो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में आप बता के चलें डायर्नल वेरिएशन, दूसरा आता है एज वेरिएशन, तीसरा आता है सेक्स वेरिएशन, चौथा आता है आपके लिए एक्सरसाइज, और पांचवा आता है आपके लिए एक्साइटमेंट। क्या होता है जी? एक्साइटमेंट। ठीक है, डायर्नल का मतलब सुबह और शाम से है अपना। डायर्नल का सीधा सा मतलब होता है कि ड्यूरिंग स्लीप और ड्यूरिंग रेस्ट क्या होता है? आपकी बॉडी जब रेस्ट में होती है उस वक्त आरबीसी काउंट कम रहता है। आरबीसी काउंट कम रहने का क्या पर्पस हो सकता है? तो उसके लिए ये रहता है कि आप जब बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, एक्टिवेट रहती है, तो उस वक्त ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा रहती है। ठीक है, और आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो अगर ऑक्सीजन ज्यादा डिमांड है, ठीक है, तो आपके लिए आरबीसी की डिमांड ज्यादा होती है। लेकिन क्योंकि जब बॉडी रेस्ट में रहती है तो ऑक्सीजन की डिमांड बहुत कम रहती है, इसी वजह से आरबीसी काउंट भी क्या करते हैं? आपके कम होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आप देख के चलें एज। एज में आपको पहले बताया गया था कि जब अभी जस्ट प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि जो एज होते हैं, न्यूबॉर्न्स होते हैं, उनमें उनमें आरबीसी काउंट बहुत ज्यादा होता है। और जो आपके एडल्ट होते हैं उनमें आरबीसी काउंट क्या होता है? कम होता है। तीसरी चीज आप बता के चले सेक्स। सेक्स में क्या होता है? जैसे मेल में पढ़ा आपने कि नॉर्मल मेल में कितना होता है? 4.5 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। और जबकि फीमेल्स में कितना होता है? 4 टू 4.9
मिलियन पर क्यूबिक एमएम। ठीक, ये वेरिएशन किसके अकॉर्डिंग होता है? सेक्स के अकॉर्डिंग। ये कोई वेरिएशन नहीं है, मतलब कि आप इसको बीमारी नहीं बता सकते, आप इसको बीमारी नहीं बता सकते। जैसे कि अगर एक मेल में नॉर्मल काउंट कितना होता है? 4.5 टू 5. ठीक है, तो इसमें अगर पर्सन का 4.0 है, ठीक है, या इससे थोड़ा सा और भी कम माने तो आप यहाँ तक नॉर्मल करके चल सकते हैं। जैसे थोड़ा सा भी कम हो तो और आप उसको नॉर्मल क्राइटेरिया फिक्स कर सकते हैं। लेकिन फीमेल में तो स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है? 4 से, और कहाँ तक? 4.9 तक। कहाँ तक? 4.9 तक। ठीक है, तो ये वेरिएशन किसके अकॉर्डिंग होते हैं? आपके एज के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होते हैं? आपके सॉरी सेक्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है आपका एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्या आता है? एक्सरसाइज। ठीक है, तो आरबीसी काउंट का अगर आप बेसिक एक मोटो लेकर चले तो आपको ये चीज समझ में आ सकती है कि जहां जहां ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होती है वहां वहां आरबीसी काउंट क्या हो सकते हैं? बढ़ सकते हैं। ठीक है, जहां जहां ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी वहां वहां आरबीसी काउंट बढ़ सकते हैं, और जहां जहां ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी वहां वहां आरबीसी काउंट कम हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि ड्यूरिंग रेस्ट वो ऑक्सीजन डिमांड कम रहती है तो आरबीसी काउंट भी क्या रहेंगे? कम रहेंगे। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं एक्सरसाइज, या एक्सरसाइज के अलावा एक्साइटमेंट। दोनों कंडीशन क्या है कि बॉडी बहुत ज्यादा क्या रहती है? एक्टिवेट। माना कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो या माना कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, मतलब आपकी बॉडी बहुत ज्यादा क्या है? एक्टिवेट है। बहुत ज्यादा अगर एक्टिवेट है इसका मतलब ऑक्सीजन डिमांड भी क्या है? आपकी बॉडी की बढ़ रही है। ऑक्सीजन डिमांड भी क्या है? आपकी बॉडी की बढ़ रही है। और अगर ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है तो ऑक्सीजन डिमांड को कंप्लीट करने के लिए आपके पास मोर एंड मोर आरबीसीज का होना जरूरी है। ठीक है, तो मतलब सीधा सा है, अगर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है तो आपका आरबीसी काउंट भी बढ़ सकता है। क्या करता है? ऑक्सीजन की डिमांड जैसे ही बढ़ेगी उस वैसे ही क्या होगा? आपका आरबीसी काउंट बढ़ने लगता है। ठीक है, और ये सारे जो वेरिएशन अब तक पढ़े वो किस में आएंगे? फिजियोलॉजिकल, मतलब कि ये नॉर्मल नेचुरल फिनोमिना है, इसमें कम होना ज्यादा होना आप डिजीज आप उसको नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन देख के चलते हैं पैथोलॉजिकल। क्या देख के चलते हैं दी? पैथोलॉजिकल। अच्छा, पैथोलॉजिकल का मतलब, पैथो का मतलब पैथो वर्ड जहां भी आए उसको एक चीज से डिनोट करना है। पैथो का मींस क्या होता है अपने लिए? डिजीज। पैथो मतलब क्या होता है? डिजीज। ठीक है, सीधा सा मतलब होता है कि पैथोलॉजिकल वेरिएशंस का मतलब कि जब भी कोई बीमारी होती है उस बीमारी की वजह से आरबीसी के काउंट कम होते हैं या ज्यादा होते हैं तो वो वेरिएशन कैसे कहलाते हैं? पैथोलॉजिकल वेरिएशन। ठीक है, अब पैथोलॉजिकल वेरिएशन में क्या पढ़ के चलते हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं अपन एनीमिया। क्या पढ़ते हैं? एनीमिया। ठीक है, एनीमिया अगर जनरल लैंग्वेज में आप पढ़ के चलें तो एनीमिया क्या होता है? एनीमिया होता है आपके लिए कि जो भी आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसी